नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष संधि का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें से मैंने संपूर्ण संधि आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज मैं इन तीनों नियमों का विश्लेषण करने वाला हूं। इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें मैंने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों नियमों का बड़े सरल तरीके से आज विश्लेषण करने वाला हूं। इस विश्लेषण को आप स्क्रीनशॉट जरूर कीजिए और इन विश्लेषण को आप बार बार जरूर देखिए। आपको इस विश्लेषण से सारे नियम याद हो जाएंगे। आगे तक लास्ट तक जरूर बने रहें। इस विश्लेषण को आप स्क्रीनशॉट करके अपने फोन में सेव जरूर करिए और यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलो, हमारा पहला संधि का नियम क्या था? संधि है पहली हमारी स्वर संधि। स्वर संधि में इसका नियम क्या है? स्वर संधि का पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। ये हमारे स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब इसमें हमने क्या बताया था आपको? इसमें बताया था ई, अ, ई, उ, री के बाद अ, ई, उ, री आए तो हमारा क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, यानी कि अ, ई, उ, री हो जाता है। ठीक। दूसरा नियम क्या है हमारा? गुण संधि का। गुण संधि का क्या है? यदि अ या आ के बाद हमारा क्या आता है? ई, उ, री आता है तो हमारा क्या हो जाता है? ई का ए और उ का ओ और री का र और री का ल हो जाता है। ठीक हो गया। और अगला हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है हमारा? अ या आ के बाद हमारा क्या आता है? ए, ऐ, ओ, औ आए तो क्या हो जाता है? ए और ऐ का हमारा क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है और औ, ओ और औ का क्या हो जाता है? हमारा औ हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अगला नियम क्या है हमारा? यण संधि। यण संधि में क्या है हमारा? ई, उ, री के बाद यदि हमारा क्या आ जाता है? कोई भी स्वर आ जाता है, कोई भी स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है? ई का हमारा क्या हो जाता है? यो हो जाता है और उ का वो हो जाता है और री का र हो जाता है और ली का ल हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा अयादी संधि। अयादी संधि का क्या है हमारा? ए और ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए, यानी कि कोई भी स्वर आए, हमारे 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर में भी कोई भी स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है? हमारा ऐ हो जाता है और ऐ का क्या हो जाता है? हमारा आय हो जाता है और ओ का क्या हो जाता है? हमारा औ हो जाता है और औ का क्या हो जाता है? आव हो जाता है। समझ में आ गया होगा। और इसकी पहचान की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। क्या है इसकी पहचान की ट्रिक? आप देखो, पहचान की ट्रिक है हमारी, इससे हम किससे पहचानेंगे? मात्राओं से पहचानेंगे। अब मात्राओं से कैसे पहचानेंगे? जैसे दीर्घ संधि में हमारा क्या आया? आ, ई, उ, री आए तो शब्द में क्या आए हमारे? आ, ई, उ, री आए तो वहां पर हमारा कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। गुण संधि की पहचान क्या है? यदि हमें शब्द में क्या दिखे? ए और ओ दिखे तो वहां पर हमारे गुण संधि होगी। और वृद्धि संधि में हमारा ऐ और औ दिखे तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। और यण संधि में क्या है? आधा वर्ण जहां पर हमें दिखेगा तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा? अत्यावश्यक है। अत्यावश्यक में हमें आधा वर्ण दिख रहा है, यानी कि हमारा कौन सी संधि है? यहाँ पर वर्ण संधि है। अयादी संधि में क्या है हमारा? अयादी संधि में 3 वर्णों का एक शब्द जब दिखता है तो वहां पर हमारा कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। जैसे नायक में क्या है? 3 वर्णों का एक शब्द है और यहाँ पर कौन सी संधि है? हमारी अयादी संधि है। चलो, मैंने स्वर संधि का विश्लेषण। अब क्या है हमारा? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के प्रमुख नियम क्या है? पहला नियम है हमारा व्यंजन संधि का, यदि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तालव्य मूर्धन्य दंत्य के बाद तीसरा, चौथा य, र, ल, व सभी स्वर आए तो वर्ग का हमारा क्या हो जाता है? इसका जो हो जाता है हमारा तीसरा हो जाता है। अगला नियम है हमारा वर्ग का पहला वर्ण। वर्ग का पहला वर्ण कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा क, च, ट,
त फ वर्ग के पहले वर्ण है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, वर्ग का अंतिम पांचवा वर्ण आ जाता है, तो हमारा किस में बदल जाता है, ये सारे किस में बदल जाते हैं, ये हमारे पांचवे हो जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा, अगला क्या है, मौ का नियम। मौ में क्या है, मौ के बाद यदि हमारा क्या आता है, व्यंजन आता है, तो हमारा मौ किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। चौथा नियम है, मौ के बाद यदि अंतरस्थ उसमें व्यंजन आए। अंतरस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व और और उसमें व्यंजन है तालवी स, मूर्धांती स, दंती स और ह, ये आए तो हमारा मौ किस में बदल जाता है, मौ हमारा अनुस्वार में बदल जाता है। जो है पांचवा नियम है हमारा, री, र और मूर्धांती स के बाद कोई स्वर या व्यंजन, कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो हमारा क्या हो जाता है, आए और उसके बाद न आए तो बाद का जो न आता है वो किस में बदल जाता है, ण में बदल जाता है। ठीक, अगला है हमारा, अगला क्या है, सम और परि का नियम। सम और परि का नियम क्या है, सम उपसर्ग के पश्चात क्या आए, हमारा क्री धातु। क्री धातु, क्री धातु के कौन कौन से होते हैं, जैसे कारक हो गया, करण हो गया, करण हो गया, कर्ता हो गया, ये हमारे क्री धातु के हैं। तो इसके बाद क्या आए, क्री धातु के सम के बाद क्री धातु आए तो हमारा क्या हो, किसका आगमन हो जाता है, सौ का आगमन हो जाता है। यह नियम था। और अगला नियम क्या है हमारा, व्यंजन संधि का अगला नियम है हमारा, मौ के बाद स्वर आए तो मौ क्या हो जाता है, मौ में ही रहता है। यानी कि स्वर, जब मौ के बाद स्वर आता है तो मौ बदलता नहीं है। अब छ का नियम, च और छ का नियम है, यदि कोई भी स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कोई भी स्वर के बाद यदि छ आता है तो तो हमारा छ किसका आगमन हो जाता है, छ में जो है हमारा च का आगमन हो जाता है। ठीक, किसका आगमन हो जाता है, च का आगमन हो जाता है। यदि त और छ, ठीक है, त के बाद यदि छ आता है तो त का क्या हो जाता है, हमारा त का हमारा च हो जाता है। तो अब क्या हुआ, त का च हो जाता है तो त इसमें किस में बदल गया, च में बदल गया। ठीक, त के बाद तालवी स आता है तो त का हमारा क्या हो जाता है, च हो जाता है और तालवी स का हमारा छ हो जाता है। ठीक, अगर त के बाद हमारा क्या आता है, च, ज, ट, ड, द, न और ल आए तो ये द्वित्व रूप में बदल जाते हैं। त के बाद यदि ये अक्षर आए तो ये किस में बदल जाते हैं, हमारे द्वित्व रूप में बदल जाते हैं। अगला नियम है हमारा, अगला नियम क्या है हमारा, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में क्या होता है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य व्यंजन हमारा मूर्धांती स है। यदि अ, ई, उ के बाद यदि क्या आ जाता है, दंती स आ जाता है तो दंती स किस में बदल जाता है, हमारा मूर्धांती स में बदल जाता है। ठीक, यदि अ, ई और उ के बाद, ई और उ के बाद यदि आधा स और थ आता है, स्थ आता है तो स्थ किस में बदल जाता है, हमारा मूर्धांती स और थ में बदल जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। और अब क्या है, मूर्धांती स के बाद, मूर्धांती स के बाद यदि हमारा क्या आए, मूर्धांती स के बाद त और द आए तो त और द किस में बदल जाते हैं, त हमारा ट में बदल जाता है और द हमारा ठ में बदल जाता है। समझ में आ गया होगा। अगला क्या है हमारा, यदि द वर्ण से पहले हमारा क्या आए, री हो तो द किस में बदल जाता है, हमारा ण आदेश हो जाता है। द का क्या हो जाता है, हमारा ण आदेश हो जाता है। अगला नियम क्या है, यदि वर्ग का पहला वर्ण कौन कौन से होते हैं, क, च, ट, त, प आए और उसके बाद हमारा क्या है, चौथा वर्ण आए तो उसका क्या है, चौथा वर्ण आए तो चौथा वर्ण या ह आए तो पहला वर्ण का तीसरा या चौथा हो जाता है। ठीक, अब अगला है हमारा प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। ठीक, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण के बाद अपने ही वर्ग का क्या आए, तीसरा और चौथा आए तो हमारा क्या होता है, चौथे का क्या हो जाता है, तीसरा आदेश हो जाता है। ठीक, अब है अंतिम नियम है हमारा व्यंजन संधि का। अंतिम नियम क्या है, उद
के बाद यदि दंती स्व आए तो हमारा किसका लोप हो जाता है, ये दंती स्व का लोप हो जाता है। ठीक, इस वीडियो को पॉज करके देखिए और इसको स्क्रीनशॉट करके अपने गैलरी में सेव कीजिए और इन नियमों को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये आसान तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, अगला है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग संधि का पहला नियम है 11 स्वर। 11 स्वर के बाद यदि हमारा च और छ आता है तो च और छ आता है तो हमारा च और छ किस में बदल जाता है, तालव्य स्व में बदल जाता है। ठीक, 11 स्वर के बाद अगला है हमारा 11 स्वर के बाद यदि त और थ आता है तो त और थ हमारा किस में बदल जाता है, मूर्धांती स्व में बदल जाता है। ठीक, और अगला है हमारा 11 स्वर के बाद ट और ठ आते हैं तो ट और ठ किस में बदल जाता है, तालव्य मूर्धांती स्व में बदल जाता है। ठीक, अगला क्या है हमारा विसर्ग संधि का अगला नियम है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि 11 स्वर आए, 11 स्वर के बाद तालव्य स्व, मूर्धांती स्व, दंती स्व आए तो उसका क्या हो जाता है, प्राकृता भाव, यानी कि प्राकृता भाव का अर्थ है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के बाद यदि प फ आए तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और पहले ई और उ आए, विसर्ग से पहले ई और उ आए, उसके बाद हमारा क ख प फ आए तो उसका क्या हो जाता है, हमारा मूर्धांती स्व हो जाता है। ठीक, विसर्ग का अगला नियम है र का नियम। ठीक, अ आ से भिन्न स्वर। ठीक, यानी कि अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। यानी कि और आ को छोड़ के कोई भी स्वर आएगा और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व ह आएगा तो वहां पर विसर्ग का हमारा क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम है हमारा अ के स्थान पर ओ हो जाता है। अब कैसे होता है, यदि पहला क्या होता है हमारा अ स्वर हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह आए तो अ का वहां पर हमारा क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, वहां पर ओ में बदल जाता है। ठीक, अब अगला नियम हमारा पांचवा नियम है विसर्ग का लोप। ठीक, विसर्ग का लोप होता है और पूर्व स्वर जो है हमारा दीर्घ में बदल जाता है। ठीक, अब जैसे विसर्ग के आगे कैसे होता है, विसर्ग के आगे हमारा क्या हो, र व्यंजन हो और उसके बाद विसर्ग के आगे अगर हमारा र व्यंजन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या होगा, पहला जो है हमारा क्या होगा, ह्रस्व स्वर जो है हमारा दीर्घ में बदल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा अ या आ स्वर। ठीक, अब इसमें क्या है हमारा अ या आ स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर आए। ठीक है, अ या आ स्वर के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आए तो वहां पर भी हमारा विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक, अब हमारा लास्ट नियम है कुछ शब्दों में हमारा विसर्ग जो है, कुछ शब्दों में विसर्ग हमारा क्या हो जाता है, स हो जाता है। ठीक, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर